टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। नैना बेटा, आज कम से कम लड़कों के सामने तो चुप ही रहना। नैना के पापा उसको दरवाजे से ही समझा रहे होते हैं। नैना हंसते हुए कहती है, ठीक है डैड। नैना एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़की है, जिसको देखने के लिए आज शहर से लड़के वाले आ रहे हैं। वह बहुत ही ज्यादा चंचल और बातूनी लड़की है। उसके सामने कुछ गलत हो रहा हो और वह चुपचाप देखती रहे, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार की बात है, रिया कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ती है, पर बस में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। वह किसी तरह पीछे के दरवाजे से बस में चढ़ती है। वह सामने देखती है कि महिला सीट खाली है क्या, पर उस पर 2 आदमी बैठे हुए होते हैं और पास में ही 2 महिला खड़ी हुई होती हैं। वह तुरंत बोलती है, भैया जी, वह महिला सीट है, उठ जाइए, आंटी जी को बैठने दीजिए। दोनों आदमी गुस्से से देखते हुए खड़े हो जाते हैं। नैना उनका खिल्ली उड़ाते हुए फिर कहती हैं, अरे भैया जी, गुस्सा मत करिए, अगर आप खुद को महिला समझ रहे हो तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर बस के सभी यात्री हंस पड़ते हैं। आज नैना को 5वीं बार लोग देखने आ रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वह देखने में सुंदर नहीं थी, बल्कि वह लोगों के बात से सहमत नहीं होती थी और वह बीच में ही बोल देती थी, उनके बात को काट देती थी। इससे लोग भड़क जाते थे और शादी कट जाती थी। पर आज खुद नैना कहती है कि वह बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। लड़के वाले आते हैं। नैना एक संस्कारी लड़की की तरह उनका पैर छूती है और उनको नाश्ता देकर बैठ जाती है। लड़कों वालों को उसका व्यवहार अच्छा लगता है और वह उसको पसंद कर लेते हैं। अब बात आती है लेन देन की। चूंकि लड़का सरकारी नौकरी वाला होता है, इसलिए वह दहेज की मांग ज्यादा करते हैं। नैना से अब रहा नहीं जाता है। वह कहती है, आप लोग पढ़े लिखे होकर दहेज की मांग रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पैसे की कोई कमी होगी। कम से कम आप लोगों को तो शादी बिना दहेज की करनी चाहिए। बीच बीच में उसके पापा उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर वह चुप नहीं होती है। क्या फायदा तब आप में और अनपढ़ में। लड़के के पापा चुपचाप सुन रहे होते हैं और अंदर ही अंदर बेइज्जती महसूस कर रहे होते हैं और शर्मिंदगी से इधर उधर देखते हैं। और तभी वह बोल पड़ते हैं, अच्छा सॉरी, गलती हो गई, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। हम देखना चाह रहे थे कि तुम दहेज को लेकर क्या सोचती हो, पर हमें पता चल गया कि तुम दहेज देने और लेने के खिलाफ हो। और वह नैना के पापा की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमें आपकी बेटी पसंद है और यह शादी दहेज मुक्त शादी होगी। अक्सर हम यह देखते आए हैं कि जो लड़का नौकरी पा जाता है, उसको दहेज में बहुत कुछ मिलता है और उसी से वह शादी अच्छी मानी जाती है। पर हम अपने समाज में यह संदेश देंगे कि शादी बिना दहेज के भी कितना धूमधाम से की जाती है। भैया जी, आपने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी है कि सामने कोई भी हो, अगर वह गलत बोल रहा है तो उसे जरूर टोकने की हिम्मत रखें कि तुम गलत बोल रहे हो। भारत जैसे देश में ऊपर से गांवों में खासकर लड़कियों को दबाकर रखा जाता है। उन्हें अंदर ही अंदर यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम कमजोर हो और जो तुमसे कहा जाए बस सुनो और करो। उनकी इस विचार से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों परिवार गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और फिर लड़के वाले चले जाते हैं। अगले महीने की 25 तारीख की शुभ मुहूर्त को नैना की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।